उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि आपके मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि अब तक कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं और एक सीट पर कितना कंपटीशन हो सकता है और हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए ताकि मेरी एक सीट पक्की हो सके। तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। और आप सब ये जानते हैं कि असिस्टेंट ऑपरेटर हो या फिर हेड या रेडियो ऑपरेटर हो, इसमें जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी वह थी 15 मार्च। लेकिन मेरे प्यारे भाई आप ये भी जानते हैं कि कल की डेट में उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस जारी की गई है, उसके माध्यम से एक जानकारी दी गई है। हम पहले वो बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं, एक सीट पर कितना कंपटीशन हो सकता है, सिलेबस के बारे में भी बात करने वाले हैं। आपका एग्जाम कब तक करवाया जा सकता है, मतलब आपकी सारी डाउट्स गाइस इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। आपको कहीं भी कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। तो आइए पहले हम उस नोटिस को दिखाते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। यहाँ पर आप देख लो मेरे प्यारे भाई, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ उत्तर प्रदेश दिनांक 15 मार्च 2022 को ये जानकारी दी गई है। इसमें आप देख लो विषय इसमें क्या है। उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में कर्मशाला कर्मचारी के पदों पर भर्ती 2022 के अंतर्गत मात्र आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के संबंध में मेरे प्यारे भाई मतलब यह है कि इसके पहले जो ये जानकारी दी गई थी कि इसके जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 15 मार्च है, साथ में जो आवेदन शुल्क को भरने की अंतिम तिथि वो भी 15 मार्च ही थी। लेकिन अब यहाँ पर आप देख लो बता दिया गया है कि उक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा पंजीकरण करने के उपरांत आवेदन शुल्क जमा नहीं किया गया। ऐसे समस्त पंजीकृत अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क जमा करने एवं आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि को 7 दिवस और बढ़ाते हुए दिनांक 22 मार्च 2022 किए जाने का निर्णय लिया गया है। मेरे प्यारे भाई कहने का मतलब यह है कि अब इसकी जो आवेदन की फीस या फिर आवेदन शुल्क जो अंतिम भरने की अंतिम तिथि है, सबमिट करने की अंतिम तिथि है, वो 7 दिन और बढ़ा करके 22 मार्च तक कर दी गई है। तो जिसने भी अभी तक आवेदन शुल्क जमा ना किया हो वह इसको भी कर सकते हैं। तो ये गाइस अब निश्चित है कि अब इसमें फॉर्म की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जिसने जो फीस है वो सबमिट नहीं किया होगा वो तो अब कर ही देंगे, क्योंकि एक हफ्ते का समय और दे दिया गया है। लेकिन फॉर्म कितने पड़े हैं अगर ये बात की जाए तो अब आप यहाँ पर देख लो मेरे प्यारे भाई, इसमें जो फॉर्म पढ़ने की संख्या है ना वो कुल मिलाकर के है 5,40,628। कितने हैं? 5,40,628 फॉर्म पड़े हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर असिस्टेंट ऑपरेटर की, ठीक है। असिस्टेंट ऑपरेटर में 5,40,628 फॉर्म कुल मिलाकर के पड़े हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर गाइस तो 40,628 को हम मोटा मोटा निकाल दें इसमें तो कुल मिलाकर के आप देखो तो 5 लाख बच्चों के बीच में आपका कंपटीशन होने वाला है। और मेरे प्यारे मित्र आप जानते हैं कि असिस्टेंट ऑपरेटर में जो कुल मिलाकर के वैकेंसी है वो है 1374। लेकिन अगर मोटा मोटा माने तो मान लेते हैं 1500 वैकेंसी टोटल हो जाएगी। अगर 5,40,028 फॉर्म पड़े हैं तो मान रहे हैं कि 1500 वैकेंसी है टोटल, क्योंकि गाइस उधर रेडियो ऑपरेटर भी है और इधर हेड ऑपरेटर भी है। तो मतलब गाइस लगभग लगभग आपकी मान लीजिए कि 1500 वैकेंसी है। और अगर 1500 नहीं मान लो, हम मान रहे हैं कि 1374 ही वैकेंसी है, ठीक है। और अगर आप 1374 को 5 लाख से भाग देंगे ना तो 363 बच्चे आएंगे। अब मेरे प्यारे मित्र तो 363 बच्चे को आपको पिछाड़ना होगा, 363 बच्चे को आपको पिछाड़ना होगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन मेरे प्यारे मित्र ये भी तो हो सकता है कि जब इसकी एग्जाम डेट आए उसके पहले ही गाइस कुछ ना कुछ तो इसमें और भी कंपटीशन कम होगा, क्योंकि फॉर्म बहुत अच्छे से भर देते हैं। लेकिन गाइस कुछ ऐसे होते हैं जो एग्जाम देने नहीं जाते हैं। लेकिन इसमें फीस गाइस आपकी ज़्यादा कटी है, तो हो गाइस इसमें ऐसा नहीं है कि फॉर्म भरने वाले की संख्या ज़्यादा होगी तो एग्जाम देने वालों की संख्या कम होगी। हाँ होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना कि अन्य भर्तियों में होता है, क्योंकि इसमें फीस भी ज़्यादा लगी है ना। तो इसीलिए 7 दिन और बढ़ा दिया गया है। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई कंपटीशन तो इसमें होगा ही। बट आप कंपटीशन को लेकर के चिंता ना करना, क्योंकि आपको पता है आपको इन सीट पर कंपटीशन को नहीं देखना है। क्या देखना है आपको? केवल और केवल अपनी एक सीट। कहते हैं ना मेरे प्यारे भाई कि तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया।
समझ गए होंगे कहने का मतलब कि तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोड़ चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। मेरे प्यारे भाई, इसमें आपको भीड़ नहीं देखना है कि इसमें 5,40,000 तक के फॉर्म पड़े हैं। अरे मेरे को तो 363 बच्चों को पिछाड़ना है तब मेरा सिलेक्शन होगा ना मेरे भाई। इसको लेकर के आप चिंता ना करो, क्योंकि आपको ये पता है कि कुछ भी कंपटीशन हो, अगर आपके अंदर हौसला है ना, और अगर आप अभी से पूरी जी जान के साथ पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको वर्दी जरूर मिलेगी। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपने हौसले को जरूर बताइएगा कि क्या आप इस बार तत्पर हैं, क्या आप इस बार बिल्कुल पूरी जी जान पूरी शिद्दत के साथ लगे हैं एक सेट को पक्की करने के लिए, अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए, एक वर्दी पाने के लिए। आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि हाँ मैं तैयार हूँ, पूरी जान लगा दूंगा इस बार। इसीलिए कहा गया कि तरक्की की दौड़ में उसी का जोड़ चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। तो मेरे प्यारे भाई, मैंने इसकी जानकारी दी। अब मेरे भाई ये बात समझ रहे होंगे कि इसमें एग्जाम कब तक हो सकता है। देखो आपको पता है कि मार्च चल रहा है और इसमें गाइस 22 मार्च कर दिया। अगर मार्च को छोड़ दें हम, क्योंकि गाइस ये डेट और बढ़ाई जा रही है ना, अब 22 मार्च तक कर दिया गया। आप देख सकते हो यहाँ पर 22 मार्च तक कर दिया गया। तो मतलब ये है कि 22 मार्च तक कर दिया गया। अगर मार्च पूरा छोड़ दें तो एक आपका बचता है अप्रैल, दूसरा आपका मई और तीसरा आपका जून। जून के अंतिम सप्ताह तक आपकी परीक्षा करवाई जा सकती है, क्योंकि आपको ये पता है मेरे प्यारे भाई कि जो 2017 में वैकेंसी आई थी उसमें जो परीक्षा करवाई गई थी गाइस, वो 3 साढ़े 3 महीने में करवा ली गई थी। ठीक है, तो वही आपका इसमें भी हो सकता है, क्योंकि वैकेंसी की संख्या कम है तो फंसने वाली वैकेंसी नहीं है। ठीक है, और इसीलिए गाइस इसमें एग्जाम की बात की जाए तो जून के अंतिम सप्ताह में इसके एग्जाम करवाए जा सकते हैं। मेरे प्यारे भाई, मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें जो सिलेबस के बच्चे कुछ बात कर रहे थे कि सिलेबस कैसे क्या होगा, मैंने इसके बारे में आपको पूर्ण संपूर्ण जानकारी दे दी है सिलेबस के बारे में, लेकिन एक बार और डिस्कस कर देते हैं। देखो, सिलेबस में अगर बात की जाए तो आपका गाइस पूरा यूपीएसआई लेवल सिलेबस रहेगा। लेकिन ये गाइस यहाँ पर बात की जाए तो इसी यूपीएसआई में जैसे मूल विधि आता है ना, तो मूल विधि इसमें नहीं आएगा। और गाइस संविधान से संबंधित आएंगे, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि कहाँ से क्या पूछे जाएंगे। मैंने सिलेबस के बारे में जानकारी दे दी गई है, देख लीजिएगा आप। ठीक है, लेकिन ये बात मैं बता दूं कि इसमें जो जीके है ना मेरे प्यारे भाई, जीके के साथ साथ साइंस के भी क्वेश्चन आएंगे, और साइंस में आएगा आपका फिजिक्स। ओके, और इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि आपको हर एक सब्जेक्ट पर फोकस करना होगा मेरे प्यारे भाई। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें सबसे पहले ही ये जानकारी दे दी गई है कि इसमें जो एग्जाम होगा वो गाइस आपका ऑनलाइन होगा। पहले ही बता दिया गया कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, और ये भी गाइस बता दिया गया कि आपको हर सब्जेक्ट में 50% अर्जित करना अनिवार्य है। 50% आपको अंक अर्जित करना अनिवार्य है। ये भले ही बताया गया है कि 50% आप गाइस नॉर्मलाइज्ड के बाद अगर ये अर्जित करते हैं तो भी गाइस ये मान्य किया जाएगा। ठीक है, तो आपको हर एक सब्जेक्ट पर फोकस देना होगा, तभी आप 50% हर एक सब्जेक्ट में अर्जित कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपकी रीजनिंग बिल्कुल ताबड़तोड़ है तो आप रीजनिंग बिल्कुल ताबड़तोड़ होने की वजह से आप रीजनिंग में परफेक्ट कर जाओ, जी की साइंस ना पढ़ो। तो मेरे प्यारे भाई, ऐसा नहीं होगा। इसमें पहले ही बता दिया गया है कि हर एक सब्जेक्ट में आपको फतेह करना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, तो अब आपके फॉर्म तो संख्या अब आगे नहीं बढ़ेगी, 5,40,000 तक के ही फॉर्म रहेंगे। लेकिन जिसने अभी जैसे फीस सबमिट नहीं किया होगा तो वह फीस सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके आवेदन शुल्क की डेट भी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें मेरे प्यारे भाई, आपके इस सपने को पूरा करने के लिए, आपके एक वर्दी को दिलाने के लिए मैं आपके लिए पूरी जी जान लगा रहा हूँ। इसीलिए गाइस मैंने आपकी क्लासेस भी स्टार्ट कर दी है। जैसा कि आपकी रीजनिंग की क्लास होती है गाइस, वो होती है डेली सुबह 10 बजे। ठीक है, 10:30 बजे। और मैथ की क्लास जो होती है मेरे प्यारे भाई, ये 12:30 बजे होती है। और जो आपकी जीके और साइंस की क्लास होती है, यहाँ पर देख लो, जीके और साइंस ये मिक्स आपकी होती है गाइस, दोनों एक ही सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट एक ही क्लास में इंक्लूड किए जाते हैं। ये आपकी होती है डेली शाम 7:30 बजे। ठीक है मेरे प्यारे भाई। इसके अलावा हिंदी की क्लास जो है ना, ये होती है 7 बजे। सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलती है। इसके अलावा मैंने जितनी बुक्स दी हैं या फिर जो मैंने आपको स्टडी मटेरियल दिया है, सारे आपको हमारे टेलीग्राम पर ही मिलते हैं। ठीक है, क्यूज वगैरह करवाई जाती है तो वो भी आपको हमारे टेलीग्राम पर ही मिलती है। और गाइस व्हाट्सएप ग्रुप भी बना है, जैसे कुछ भी आपको दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं तुरंत आपके मैसेज को देखता हूँ। वैसे भी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं, अगर आपके मन में कुछ भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बता दिया
गाइस कि आपकी परीक्षा कब से करवाई जा सकती है, एक सीट पर कितना कंपटीशन होगा, और मैंने आपको बता दिया गाइस आपको पूरी जी जान लगाना होगा। सिलेबस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। हालांकि गाइस कौन कौन से टॉपिक किस किस से पूछे जाएंगे वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, या फिर मैंने उसकी पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम पर दे दिया, आप देख लीजिएगा, या फिर वीडियो भी आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप अपने जज्बे अपने हौसले को वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा कि हाँ मैं इस बार तत्पर हूँ एक सीट की करने के लिए, अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए। मेरे प्यारे भाई आप कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि मुझे भी पता चले कि हमारे जो भी मेरे प्यारे भाई बहन, जो भी मेरे शेर शेरनी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके अंदर हौसला है और वे अपने इस हौसले को लगातार ऊर्जा दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर ये महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए मेरे प्यारे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिला करे। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बगल में बेल नोटिफिकेशन आएगा उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो से अंदर ही मिलते हैं दूसरे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।